हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको एसएसटी विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका हमारा टॉपिक है सामाजिक विकास। तो देखिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब देखो, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान में लिखेंगे हम सामाजिक विकास से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी सामाजिक विकास से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी सामाजिक विकास के बारे में प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध, सामाजिक विकास से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। इसमें पहला लिखेंगे हम विद्यार्थी सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब तीसरा उद्देश्य हम देखते हैं ज्ञानोपयोग, सामाजिक विकास से संबंधित ज्ञान का उपयोग विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट है विद्यार्थी सामाजिक विकास से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी सामाजिक विकास से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर अब चौथा देखते हैं कौशल, सामाजिक विकास के बारे में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। इसमें लिखेंगे पहला, विद्यार्थी सामाजिक विकास का चित्र बना सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक विकास के बारे में संबंधित तथ्यों की तालिका तैयार कर सकेंगे। अगला है अभिरुचि, सामाजिक विकास में रुचि अभिव्यक्त करवाना। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी सामाजिक विकास के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी सामाजिक विकास से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर अगला है अभिवृत्ति, सामाजिक विकास के बारे में संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी सामाजिक विकास से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी सामाजिक विकास से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। अब देखते सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लपेट फलक, डस्टर, चौक, शामपट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सामाजिक विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्रा, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, छात्र अध्यापिका क्रिया में विविधताओं से किसका निर्माण होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे समाज। दूसरा प्रश्न, समाज का विकास किन पर निर्भर होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे व्यक्तियों पर। तीसरा प्रश्न, व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति कौन करती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे सरकार। चौथा प्रश्न, सरकार द्वारा किए जाने वाले भिन्न भिन्न विकास कार्यों को क्या कहते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे सामाजिक विकास। पांचवा प्रश्न है सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम सामाजिक विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है सामाजिक विकास का अर्थ, दूसरा सामाजिक विकास के प्रतिमान और तीसरा है सामाजिक विकास के कारक। अब देखिए आगे, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट साम। अब देखते हैं हम शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है हमारा सामाजिक विकास का अर्थ। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में लिखेंगे सामाजिक विकास का। अब देख लीजिए, इस प्रकार का चित्र हम लगा देंगे, मिनिएचर हम लगा देंगे। इसमें कौन कौन से बिंदुओं पर बात की गई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, बालक का सामाजिक विकास कहाँ होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे समाज में। तीसरा प्रश्न है सामाजिक व्यवहारों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे शैशवावस्था में। चौथा प्रश्न, सामाजिक विकास के अर्थ को बताइए। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब देखते हैं विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आगे छात्र अध्यापिका कथन, जो कि छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उस समय इतना एहसास होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित
हो ही नहीं सकता। शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं के अनुरूप करता है। बालक इसे विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है। इसे सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। आप देखते हैं शामपट सार। शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर आपको लिखना है। सामाजिक विकास में बालक पूर्ण रूप से विकास होता है। सामाजिक विकास में बालक का पूर्ण रूप से विकास होता है। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा सामाजिक विकास के प्रतिमान। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम पहला प्रश्न, सामाजिक विकास का प्रतिमान कैसा होना चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे सुव्यवस्थित। दूसरा प्रश्न, सामाजिक विकास का प्रारंभ किस वर्ष की आयु में होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 3 से 4 वर्ष की आयु में। तीसरा प्रश्न, सामाजिक विकास के प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं। यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा विकास के अन्य पहलुओं की भांति सामाजिक विकास का भी एक प्रतिमान होता है। यह विकास क्रमबद्ध अनुक्रम में उत्पन्न होने वाले सामाजिक व्यवहार में व्यक्त होता है। विभिन्न अवस्थाओं में सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवहार के प्रकट होने में ही सामाजिक विकास के प्रतिमान व्यक्त होते हैं। प्रतिमान का क्रम समान रूप से होता है। बच्चे के विकास के लिए परिपक्वता आवश्यक है। यह अवस्था लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है, जो स्वस्थ व तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब आगे देखते हैं हम सहायक सामग्री में देखते हैं। इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक रूप से सामाजिक विकास का होना। सेकंड पॉइंट है सामाजिक रूप से परिपक्वता का होना। अब शामपट सार में हम देखते हैं इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे सामाजिक विकास व्यवहार के प्रकट होने में ही सामाजिक विकास के प्रतिमान व्यक्त होते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब आगे हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु सामाजिक विकास के कारक। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न लिखेंगे सामाजिक विकास का आधार कैसा होता है। सामाजिक विकास का आधार संवेगात्मक होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चे का प्राथमिक विकास कहाँ से होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे परिवार से। तीसरा प्रश्न है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में देखते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में ये छात्र अध्यापिका कथन लिखा जाएगा सामाजिक विकास का आधार संवेगात्मक विकास होता है। सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। संवेगात्मक रूप से व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। बच्चे के सामाजिक विकास को संस्कृति व समाज द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चे के सामाजिकरण के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी प्राथमिक क्रिया है। विधि प्रविधि ये छात्र क्रिया में आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब देखते ये सहायक सामग्री में इस प्रकार का चार्ट हम लगा देंगे। बच्चे का विकास 3 से 4 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, जो स्वस्थ व तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे सामाजिक विकास को संस्कृति व समाज के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला है बच्चे का विकास किस वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। फिर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामाजिक विकास का प्रतिमान होना चाहिए व्यवस्थित, सुव्यवस्थित या अव्यवस्थित। अब देखते हैं सही व गलत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें बच्चे का विकास संस्कृति व समाज द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, सत्य या असत्य। फिर अगला प्रश्न है सामाजिक विकास की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। अब आगे देखते हैं गृह कार्य। सामाजिक विकास का अर्थ बताते हुए उसके कारक व प्रतिमानों को स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा है 60 से 80 शब्द।
तो देख लीजिए, ये हो गया एसएसटी का हमारा सामाजिक विकास प्रकरण का लेसन प्लान। आप इसी को आधार बनाकर और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई मिस्टेक नज़र आई हो तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपके लिए एक फॉर्मेट है, आप इसके हिसाब से और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।